विष्णु भगवान की माता विष्णु भगवान को बड़े प्यार से चूमा चचकारा, जैसे अपने बच्चे को कैसे दुलार प्यार मातारी करती है, इसी तरह विष्णु भगवान की मातारी ने विष्णु भगवान को कहा, आओ पुत्र तोय पिता भेटाऊं और तोरे मन का दोष मिटाऊं। लेकिन कहाँ ले गए? एक जैसे अपन चादर ओढ़ लेते हैं ना, तो एक बंद जगह में महतारी ले गए। तीन बेटा थे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, लेकिन दोनों को नहीं, केवल विष्णु भगवान। तो क्या मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं है? तो अब गुरु ने ज्ञान दिया कौन? महतारी ने। महतारी को क्या चाहिए आज? बेटा को जिस तरह लचकाओ, क्योंकि सूखी लकड़ी नहीं लचकती। कोई लाठी इतना मोटा डंडा लचकाए सूख जाए तो, लेकिन गीली है तो लचक जाए। तो उनके महतारी ने बताया, उनको भेद दिया कि वो मालिक, वो परमात्मा, जिसको अभी बहन जी ने प्रार्थना गाई, मौका कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो उन्होंने एक किनारे में गोटक में ले गई, तब वहाँ पर बताई कि फेर श्वास गगन का धाये और मार्ग आकाश का ध्यान लगाए। जैसे माता वचन दिढ़ाई, वैसे विष्णु ध्यान मन लाई। गुरु महाराज ने कहा कि सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों को पका लो। पकाए कैसे? चूल्हा में थोड़ी पकाया जाता, वो तो अभ्यास करके। एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिसको मान लेना आगे पीछे होता हो, तो इनमें से जो पुराने गुरु भाई हैं, आप उनसे पूछ लो बिना संकोच के कि भाई, संकोच ये न लगे कि हले 10 साल 15 साल में को नाम दान लिए हो गए, अभी तक उसको 5 नाम 5 रूप 5 आवाज या स्थान याद ही नहीं ना। तो बिना संकोच के बहनों भाइयों, हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आप ये जो पुराने लोग हैं, इनसे आप पूछ लो। और जब तक सही ज्ञान नहीं होगा, गुरु महाराज ने कहा कि जब तक सही नाम नहीं लोगे, सही रूप नहीं लो, सही स्थान का देखोगे नहीं, तो काम नहीं होगा। काम सही जब होगा कि जब सही नाम लो और रूप को याद कर। ये गुरु महाराज ने विधि बताई थी नाम दान देते हुए। ये खेल तमाशा नहीं है कि वो वाला जो संसारी, कि तुम नामदानी हो, है ना, संसारी नहीं हो। कि संसार को तो संसारी तो जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, लेकिन तुमको गुरु ने बताया है, जो बताया है वो करो, और विश्वास से, लगन से। और उसमें बाबा गुरु महाराज ने कहा था कि जिस दिन नागा हो जाए उस दिन खाना मत खाना, बोले है ना। तो थोड़ी से विचार करके भी भाई एको दिन नागा ना हो। जैसे हम खाने में नागा नहीं, खाने में अगर तो रोज ही खाना चाहिए, एको दिन बिना खाने के नहीं रहते। इसी तरह जो गुरु महाराज ने रास्ता बताए है, अगर सही तरीके से करेंगे तो वो काम सही होगा। और अगर गलत तरीके से करेंगे तो फिर यही होगा कि भाई आज 15 साल हो गए, 10 साल हो गए नाम दान लिए, लेकिन आज तक दुनिया में बदनाम कर दे, और कुछ मिलता ही नहीं तो बहाक करें। कोई शराब में भिड़ गया ढूंढने लगा, कोई मांस में, कोई मुर्गी में ढूंढने लगा, है ना। और अपने आप का हमेशा छोटे बने रहना, तभी काम होगा। ये छोटे का है। गुरु महाराज जब भी मंच पे आते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं हम सब लोगों को, आप देखे हो, है ना। तो आप लोग भी छोटा कुआं के पास जाओ, है ना, बाल्टी लेके, और ऐसे सीना तान के खड़े हो जाओ तो एक बूंद पानी नहीं निकलेगा, है ना। गुरु महाराज ने समझाए थे कि मड़का के ऊपर एक कटोरी रहती,
लेकिन वो प्यासी रहती है और बर्फ उसके नीचे ना है पानी। लेकिन जब मड़का के नीचे जाए कटोरी तब तो पानी मिले, ऊपर कहाँ मिलेगा। और वो नीचे बनने नहीं चाहते। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे है ठहराओ। खपरा को बोलो 5 तो नारियल चढ़ाएंगे हमें खपरा में, लेकिन बोलो कि 1 लोटा पानी रोक के रखना तो नहीं रखेगा, सब बहा देगा। और जहाँ पे गड्ढा होगा वो वहाँ पे है ना, बिना नारियल के वहाँ जाए के भर जाए, है ना। तो उसी तरह बाबा जी का जहाँ पे नाम दान देते, बरखा हुई, अरे वर्षा तो सब सभी में होती है, पहाड़ पे भी पानी बरसता है, खपरा में भी बरसता है, लेकिन रोकता है क्या 1 लोटा? नहीं रोकता। बाबा जी ने कहा नाम दान देते हैं तो जो सब्जी भाजी बेचे रहते जितने दुकान सब नाम दान सुन लेते हैं, लेकिन रुकता नहीं। रुकता तो वही है कि जिनके अंदर में गड्ढा हो, चाह हो, प्रेम हो कि नहीं यार हमको नाम दान लेना है और इस जीव आत्मा के लिए कुछ करना है, तभी वो नाम दान रुक पाता है। अब नहीं, कुछ नहीं मिलता, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, सब उल्टा सीधा करते हैं और कोई को कुछ ना दिखाई पड़े न सुनाई पड़े, ना उसकी आवाज़ सुनाई पड़े तो बहक जाते हैं, गुरु में दोष लगाते हैं कि गुरु झूठा है, कोई इधर भग रहा कोई उधर भग रहा। मैं कुछ, अरे भाई अनामी धाम से आने वाली शक्ति को छोड़ के जगत गुरु के पीछे जा रहे लोग, है ना। और जो अनामी धाम से आए उनको छोड़ रहे, यानी घोड़ा पर चढ़ के गधा पर, है ना, गधाई पर आए ना। अरे भाई जो अनामी धाम से नाम दान दिया तो ये सदगुरु भी तो नहीं है, सदगुरु है तो चलो ठीक है, लेकिन अब जगत गुरु फिर नागा जोगी इनसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, संत से नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। और फिर परम संत। तो इसलिए बहनों भाइयों धोखे में मत रहो, उसको सही तरीके से नाम सिमरन ध्यान भजन पका लो और बिना संकोच, जिसको नॉलेज है पुराने आदमियों से आप पूछ सकते हो। जब तक सही नहीं होगा, जब तक सही मंत्र उच्चारण नहीं करोगे तो बीच ही नहीं उतरेगी, है ना। जब सही मंत्र बोलता है झाड़ने वाला तो बीच ही भी उतर जाती है ना। और तुम सही नाम हम ना बोले सही नाम तो फिर क्या है, तुम सगल घूम के आओ, लाखों गुरु है जगत में, एक भी नहीं काम की और खास के पहचान दे, ऐसे गुरु पर जान दे, है ना। कभी बहन जी बोली मौका कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना होता। अब देखो जब तक सत्संग में रहेंगे सत्संग का असर है। अब इन कोई तीज त्योहार हजारों वर्ष वाला अगर आ जाए, तीजा आए वो करवा चौथ कौन, तो रील पर हो जाएंगे गुरु महाराज और वो उसमें लग जाएंगे, है ना। तो वो जो क्रिया संसारिक है, तुम्हारा काम है धुनात्मक, वर्णात्मक नहीं है कि जबान से लिए, तुम्हारा तो अंदर से। गुरु महाराज ने कहा था मरते समय तो जीव तुम्हारी पहले ऐंठ जाएगी, है ना, लेकिन अंदर वाला चलता रहेगा। तो हमको धुनात्मक अंदर वाला जो, इस शरीर वाला नहीं, अंदर से जो, जैसे वो देखो इसका काम है कि शब्द को वांचना और उसको देना, लेकिन आता कहाँ से है? अंदर से आता है। ये जोर से बोला, इसी तरह अंदर से धीरे से आता है, लेकिन ये लाउड स्पीकर आवाज़ ज़्यादा दे दे। तो इसी तरह बहनों भाइयों सुमिरन ध्यान और भजन 3 चीज गुरु महाराज ने बताया है। अभी तो बोले कि सेवा, सत्संग, सेवा और भजन। भजन का मतलब क्या है कि अब संसारी के लिए बोलो तो आँख कान मुख बंद कर नाम निरंतर ले, और भीतर का पट जब खुले कि बाहर का पट दे। अब ये चौपाई अगर संसारी के लिए बोल तो वो जाने क्या, है ना। वो तो बोलेगा जब आँख भी बंद कर लेंगे कान भी बंद कर लेंगे तो मंदिर में हम क्या दर्शन करेंगे, है ना। तो आँख कान मुख बंद कर नाम निरंतर ले, और भीतर का पट जब खुले
कि बाहर का पट दे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बाहर वाला ये शरीर वाला इसको बंद करो, इसको आँख का भी कर लो और कान का भी बंद कर लो, तो अंदर वाले से अंदर कर दे, है ना। तो उसका कहते उल्टा नाम। वाल्मीकि जी पागल नहीं थे, लोग बाग जी से बोलते हैं कि वो तो मारा मारा जपते थे, ऐसा कुछ नहीं ना। उन्होंने अपने दृष्टि को ऊपर को पलट दिया, तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म था, है ना। तो ये दृष्टि को पलटा। अब छुपा हुआ है इस शरीर में परमात्मा है, भगवान है। अभी बहन जी ने बोले मुझे कहाँ ढूंढे, है ना। मैं मंदिर मस्जिद में कहीं जब तब मैं व्रत उपवास में कहीं नहीं, भेदी मिले तुरंत मिल जाओ एक पल के तलाश। लेकिन भेदी हमको तुमको मिला भी, लेकिन अब ये मैं न कर पाऊँ और अपने घर में, ये गुरु महाराज ने कहा ये तुम्हारा घर नहीं, ये तो इस शरीर का घर है ना। शरीर आराम से सोए की छाए बैठे की गद्दा में, देखो कितने गुलगुले में बैठे, कौन बैठी? शरीर। शरीर बैठी है जीवात्मा, जीवात्मा पता है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, जीव की राशि दुख की नहीं रखा दे। वे जो दादा कभी आए थे बीमार पड़े, और बीमारी शरीर बीमार, लेकिन जीवात्मा बीमार नहीं ना, वो तो ईश्वर अंश, उसमें अमल है, मल नहीं ना उसमें। तो इसी तरह बहनों और भाइयों, गुरु महाराज का जो बताए हैं, नामदान दिए हैं हमारे और आपके लिए 2 घंटा। बोले मुझको 60 साल तो वहाँ समझाया, मतलब 10 साल से इधर समझा रहा था ना, तो तुम कब समझोगे? हाँ, अरे बच्चे साल भर स्कूल जाते, अगर पास न हो तो महतारी बाप दाल बुला लेते कि गधे एकदम, साल भर बड़ा पास भी ना हुआ। और हमको तुमको 60 साल उधर हो गए और 10 साल इधर और 70 साल और वही बैठे हैं जहाँ गुरु महाराज ने बैठा है, जहाँ बैठे थे मतलब वहीं बैठे। तो हमको कुछ बैठने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो हम करें, जैसे सुमिरन ध्यान भजन करें, या तो फिर उस लायक हो जाए कि अर्पण कर दें। तेरा तुझको, तुम लोग बोलते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो भगवान ने कहा तेरा उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा। जब पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? तुम भी मैं भी नंगे पैदा हुए, है? और नंगे जाना भी वही तरह और वही तरह पैदा हुआ। अब ये जीव आत्मा मनुष्य शरीर में आए, कहवा है रायो हीरा मानिया, हे मन कर लो भजनिया, माए भजनिया, कहवा है रायो हीरा मानिया, हे मन कर लो भजनिया, कहवा है रायो हीरा मानिया, हे मन कर लो भजनिया। जब हम माँ के पेट में ये मन आया, हा? तो कभी टूट बेट और मुखारी नहीं किया है क्या? नहीं किया। जब माँ के पेट, जब तुम आया हो गर्भ के भीतर, जब तुम आयो गर्भ के भीतर, जब तुम आया हो गर्भ के भीतर, जब तुम आयो गर्भ के भीतर, कबहू न किया ओदा दुनिया, हे मन कर लो भजनिया, कबहू न करो दुनिया, हे मन कर लो भजनिया, जब तुम आया हो गर्भ से बाहर, जब तुम आयो गर्भ से बाहर, माया संग झूलेवा झूलनिया, हे मन कर लो भजनिया, माया संग झूलेवा
बोलनेवा मन करल भजनिया। गुरु महाराज ने कहा, सूरदास जी महाराज ने कि दो मन नहीं, दो चार, एक ही मन है जो तुम्हारे अंदर, उनके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक ही मन है। दो चार मन नहीं ना, मन मत अनुमान नहीं। जब लो धका ना खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहता। तो जब तुम हो गए 20 बरस के, 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 संग में लाए हुए दुल्हनिया मन करल भजनिया। संग में लाए दुल्हनिया मन करल भजनिया। कहवा गिरायो हीरा मनिया हे मन करल भजनिया। गिरायो हीरा मनिया मन करल भजनिया। जब तुम हो गए 40 बरस के, 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 धनवा कमायो मन मनिया हे मन करलो भजनिया। धनवा कमायो मन मनिया मन करलो भजनिया। कहवा गिरायो हीरा मनिया हे मन करलो भजनिया। गिरायो हीरा मनिया मन करलो भजनिया। जब तुम हो गयो 60 बरस के, जब तुम हो गए 60 बरस के, जब तुम हो गए 60 बरस के, जब तुम हो गए 60 बरस के, लुगवा कहाए पुरानिया हे मन करलो भजनिया। पुरानिया हे मन करल भजनिया। कहवा गिरायो हीरा मनिया हे मन करल भजनिया। गिरायो हीरा मनिया हे मन करलो भजनिया। जब तुम वही माने बहनों भाइयों जो गर्भ में आया था और आज भी जो हम सबको नाचना चाहे मन ही है। जब तुम हो गए 80 बरस के, 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 खटिया पर मांगो जूसा पानिया हे मन करल भजनिया। खटिया पे मांगे जूता पनिया हे मन करल भजनिया। कहवा गिरायो हीरा मनिया हे मन करल भजनिया। गिरायो हीरा मनिया हे मन करल भजनिया। 80 तो आज के समय में बड़ा मुश्किल है, हाँ? लोग बात बोलते हैं कि 60-70 में कलयुग में, वैसे तो 100 बरस का है। भगवान राम त्रेता में 10,000 बरस उम्र सबकी थी, लेकिन अपने नियम संयम से 1,000 बरस अपनी उम्र को बढ़ाए भगवान राम। 5,000 बरस द्वापर में 1,000 बरस सबकी उम्र थी। कृष्ण भगवान ने 1,000 बरस इस धरती पर रहे, आज 5,000 बरस हो गया, यहाँ से चले गए। अब कलयुग में
हमारी और आपकी उम्र 100 बरस है, लेकिन अब 100 तो जिसका नियम संयम सही है वो तो 100 पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी तो 60-70 में चले जाएंगे। तो बहनों भाइयों, मेरे कहने का मतलब कि जवानी में सब कुछ होता है। जैसे किसी ने कहा था कि घर जिंदगी में एक बार बनता है, तो जवानी में, बुढ़ापा में कुछ नहीं होता। तो खटिया पर बैठे बैठे वहीं पानी मांगो, खटिया पर बैठे बैठे पानी मांगोगे। लेकिन जो अभी है वो जवानी में भजन ध्यान सुमिरन ये सब जवानी में होता है, बुढ़ाई घर कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा बड़े समय से हम लोग जो टाट पहना है गुरु महाराज को तो यही बोले थे कि शादीशुदा होना, लेकिन जवान बच्चे होना। आज 60 साल के हो गए, 70 साल, लेकिन अब नहीं होता। तो हो गए। अब तो गुरु महाराज का बस चुपचाप भजन करो, अब करना है तुमको, लेकिन जो है कि करना है, लेकिन उसमें मन में अहंकार ना है कि मैं भी नौजवान हूँ और अभी बाबा जी से मिल के आ रहा, ऐसा कुछ नहीं। ये पुराने सबको लेके चलना, ये तो खासियत है ना। और नहीं तो फिर आगे आगे कूदे भागे, तो फिर ये जय गुरुदेव का काम है, कितने आए और कितने चले गए, और कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, ये गुरु का काम है। गुरु महाराज ने जितना अब अपने आंखी के देखी कूदा फांदी जितने किए थे तो वो चले गए, कोई इधर बच गया कोई इधर बच गया। लेकिन बाबा जी ने कहा कि भाई देखो, एक बार तो मैंने छांट दिया, छटनी किए थे, तो कुछ उधर भागे कुछ उधर भागे, अपने देख में तो 3 जगह है ना, लेकिन अब और इधर बिहार बंगाल तरफ उड़ीसा तरफ 4 है कि और ज्यादा है ना, अपने तो यही 3 है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि राम और कृष्ण का इतिहास मैं पीछे कर दूंगा। तो राम के साथ में कौन सा थे और कृष्ण के साथ में ये कंस नहीं, राम के साथ में रावण था और कृष्ण के साथ में कंस था, है ना। लेकिन अब गुरु महाराज के साथ केवल वही वाला है, वो झंडा वो दो वाला है ना। तो ये बहने लोग टांग कह रही यही है कलयुग में वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति का कि विचार सबके बदल जाएंगे। अब एक तलवार चलाना नहीं, हमारा धनुष बाण वही है माला, लेकिन जो नामदान मिला है तो ठीक है, माला मिल गया, और लेकिन अब संसारी थे तो कहो, संसारी थे तो कहा तो वो तो माला बनते माला मन से लड़ गया। किसी ने लिखा माओ क्या फेरत है मनवा तो 34 अब बैठे सत्संग में मन घर में लगा, ऐसा नहीं होता। निर्मल मन, पहले दही जमाए के पीछे दूध गाय और बछड़ा उसके पेट में माखन हाट, पहले निश्चित कर लूं, है ना। पहले दही, अब लोग बाग इसमें लगावे गणित लगावे खोलते, पहले दही जमाए के पीछे दूध गाय और बछड़ा उसके पेट में, है ना, माखन हाट। कितना उल्टा। और किसी महापुरुष ने लिखा, अब यही कहे अरे पहले गाय भी आएगी तब तो दही बनेगा, अभी गाय भी आना ही नहीं है, तो पहले दही जमा लूं, है ना, फिर दूना चालू करो। पहले निश्चित कर लूं कि मैं साफ सुथरा शराब और मांस रहित हूँ, तब तो रामायण का पन्ना खोलो, क्योंकि लेखनी उसके अंदर है, पेट में है उसके, है ना। और फिर जब मैक लग जाता है और जब चौपाई बोली जाती, घट में है सूझे नहीं ना हलक है सजिल, गोस्वामी संसार को बयान मटिया बिल। तब कोई जो बाहर सुनता है बाजार में उधर, तो बोलते कि नहीं यार कहीं रामायण हो रही है, तो माखन बन गया, है ना कि नहीं, कि वहां से पता चल रहा है रामायण। पहले बहनों भाइयों निश्चित कर लो। गुरु महाराज ने कहा कि जब सब काम से फुर्सत मिले तब तुम भजन पे बैठ जाओ। लड़के को सुवा दो, ये करो वो करो, पूरे काम से फुर्सत मिले तब उनका गुरु महाराज का काम करो। गुरु महाराज तो पहले बोलते थे, अब तो बोल
बोलते कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम के। तो पहले तो बोलते कि भाई 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम तुमको मिले। तो क्या है कि पहले हम सबको गुरु महाराज, पहले गुरु महाराज के पास माला भी चढ़ता था, दिया भी चढ़ता। अगर पहले मना कर दिए होते तो सब भाग जाते वहाँ से कि अरे ये जय गुरुदेव तो कुछ मानता ही नहीं ना, न दिया माने, न अगरबत्ती माने, न फूल माले, न माला माने। तो पहले फूल भी माला भी चढ़ता था, लेकिन अब वो तो कहेंगे भाई तुम्हारे परम प्रकाश अंदर है, बाहर नहीं ना। एक तो दिया जलाए, अभी तेल न डालो तो बुझ जाएगा, है? तेल डालो तो। और ये मनुष्य शरीर में जिस्मानी मार्ग जब से पैदा हुआ तब से जली रहा। मौका कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, अभी बहन जी बोली कि मैं तो सबके पास पास है, भाषा ही नहीं नालत ऐसे जिन गोस्वामी संसार भया मुझे रामायण में लिख दिया कि परमात्मा है अंदर, और उसको ढूंढने जाते हैं इधर मंदिर में ढूंढे जाते भगवान को, है ना। 2 तत्व का बना बेचारा मंदिर, है ना। एक है, अरे भाई ईटा है तो मट्टी है, सरिया भी है तो मट्टी है, और पत्थरा भी तो वो भागशाली है पत्थर, जिसने बड़ी मार से पत्थर को मार मार के हथौड़ी से तब वो मूर्ति बनाता है बनाने वाला, कितनी मार से तब वो उसकी पूजा को। एक पत्थर तो उठे मेरे पैर सफन्ना में भी है तो पत्थर होगा ना, लेकिन वो कितनी मार से बेचारा मार टचर करके फोड़ते तो मूर्ति बना। तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमारे पंडित जी कर देते हैं, है ना। पत्थरा में जान प्रकट कर देते हैं वो, है ना। बाप भले मारा पड़ा हुआ, अरे जो पत्थर में कर सकते हो तो वो तो आते हैं, है ना। बाप में भी डाल दो, बाप में भी जान डाल दो, लेकिन नहीं वो पत्थरा में डाले। अब उसका मानता है, अपन निंदा नहीं कर रहे उनको, हाथ जोड़ते, लेकिन वो क्रिया हमारे लिए नहीं, वो संसारी के लिए, वो है वर्णात्मक। वर्णात्मक शरीर में कितनी इंद्रिय है? 9, है ना। 2 नीचे, 2 ये, एक ये कितनी होती है टोटल करो? 9 होती। तो 10 विजयदशमी कब होगी? नहीं होगी विजयदशमी, पता ही नहीं। बस 9 इंद्रिय के तो नवरात्र चली गए, लेकिन दशहरा कब होगा? उसको दशहरा जब होगा जब गुरु मिलेगा। 10वां दरवाजे की चाबी इनके पास है। तो जो बहनों भाइयों न जानते हो तो इनसे जाए के पूछ लो, इन्हीं का भेद है, भेद इन्हीं का जाना है, फंसना नहीं देश बेगाना। ये अंदर का भेद जो है, ये रास्ता ही नहीं तुम्हारे, नहीं तो अगर गुरु और बैर चला करे नरक में फेरे चले। तो जैसे खुद स्वामी जी महाराज के सत्संग में सुना कि एक अंधा आदमी था, पूरा घर में ऐसे थतोड़ते चला गया, और जब मुहारा आवे ना तो उसके खुजलावे लगे, तो दरवाजा डाक जाए, है ना। दरवाजा डाक जाए तो फिर दरवाजा ही ना पावे। तो इसी तरह हमको है, लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा है, पास ही में, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। दरवाजा बताने वाला हो, अब वो खुजली बंद करे, वो खुजली हमारे तुम्हारे भी, है ना। अब वो खुजली बंद करे तो दरवाजा मिल जाए। वो ऐसे ही होगा था, जब दरवाजा आए तो खुजलवावे लागे तो दरवाजा निकल जाए। अब वो दरवाजे नहीं पावे क्या, तो निर्मल मन तो मोई पावा, मोई कपट छ। भगवान कहते कि तुमने नारियल अगरबत्ती को मैं भूखा नहीं, अरे भाई मेरे को तो निर्मल मन चाहिए। रामायण में लिखा गोस्वामी निर्मल मन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न। जैसे अब एक नारियल ले जाते मंदिर तो वहाँ क्या चढ़ाते, दूध चढ़ाते, और नारियल घर का लेते। अब केला ले जाते शायद तो उसका क्या चढ़ाते, उसको तो जैसे ले गए वैसे ला गए, छील के अगर चढ़ा दे तो वो खराब हो जाएगा, फिर हमारा बिगड़ जाए काम ना। उसको नारियल का तो वैसे ला लिया, केला जैसे चढ़ाए वैसे ला लिया,
है ना। अब बोले तो कि जाता हूँ प्रसाद चढ़ाने, है ना। तो ऐसा तो दुनिया ऐसी बावली, कबीर साहब ने लिखा, पत्थर पूजन जाए, मैं निंदा नहीं कर रहा बहनों भाई, महापुरुष ने लिखा वही यार बता रहा हूँ। दुनिया ऐसी बावली पत्थर पूजन जाए, अब घर की चकिया कोई न पूजे, पूजे जेकर पीसा, है ना। चकिया रहती है घर में, उसको पीस करके उसको खाते, लेकिन उसको पूजे ले जाते, वहाँ वाले पूजे। कितने तत्व का बना है वो? 2 तत्व, हाँ? और आदमी कितने का है? 5। चित्त जल पावक गगन खमीरा पंच रतन ये अधम शरीर। देवताओं को दुर्लभ बताया गया। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव चाहें कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए, तो अब उनको मिलने वाली नहीं, वो तो देव रूप हो गए, वो तो ले अब देव रूपे का। अच्छा हमारे सामने नारियल धर दे तो पेट भरेगा? हमको तो दाल रोटी चाहिए, भाई वो उधर दे तो बन जाना चाह, क्योंकि 5 तत्व में अब उनके सामने धर दो तो चाहे बरसों धरा रहा है, लेकिन एक चावल नहीं कम, है ना। नहीं चढ़ाए क्या हो जाएगी, है क्या हो उनके सामने, कहीं फोटो टांगा हो, कहीं कुछ हो, तो उनके सामने था, क्योंकि उनको अब वो उनके हाथ से निकल गया, मनुष्य शरीर मिली थी। आज जैसे हमको बड़े भाग मानुष तरफ आओ, सुर दुर्लभ, सुर को इसको कहते देवता लोग। अगर वो देवता लोग चाहे कि हम एक लोग, भैंसी का हंसते देखा किसी, भैंसी को हंसते, गाय को हंसते देखा नहीं देखा, क्योंकि वो परमात्मा हमको और आपको दिया, उनको नहीं दिया, इसलिए वो दौलत अब उनके पास हाथ भी नहीं। अगर भैंसी चाहे गाय चाहे कि हम एक लोटा पानी मंदिर में चढ़ाया हमें तो हो सकता है, हाथ ही नहीं ना उनके, है ना। वो 4 पाँव है तो 4 से चलते। तो आज ये है कि वो दौलत आज हमको आपको मिली है कि मंदिर चले जाए, तीर्थ व्रत चले जाए, है ना। अब लेकिन तीर्थ जाए तो गुरु महाराज ने कहा तीर्थ की एक फल संत दरस फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल कहो कबीर विचार, है ना। लेकिन अब मंदिर जाओ तो एक तो फल मिलेगा, गंगा में स्नान किए तो मिलेगा, है ना? लेकिन गंगा में ये भी ध्यान रखना, गंगा में भी मछली रहती है, मछली रहती है, लेकिन धोए से बाद गंगा में रहती, वो तो साफ सुथरा हो जाना चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज ने कहा अगर पाप करता हो गंगा नहाने से तो फिर करते क्यों हो? हम जानते हो कि अब डुबकी लगा लो तो पाप साफ हो जाओ, तो क्यों करते? मत करो पाप हो, है ना। गंगा नहाने से कौन न तरा है, मछली क्यों न तरी जिसका गंगा जी में घर है ना, गंगा में रहती है, लेकिन धोए से बात नहीं जाती। तो अब खाने वाले जाने भाई आपके 3-4 पानी में धोना पड़ता, क्यों? खाने वाले जाने, अपन तो कभी खाए नहीं ना, लेकिन सुने हैं कि 3-4 पानी में रहती गंगा में, नदी में, तालाब में, लेकिन नहाए धोए क्या हुआ, जो मन महला न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बासना, नहाए धोए से क्या हुआ, मन पे साबुन रखना चाहिए। गुरु महाराज से कौन ने पूछा कि कौन जात होना चाहिए, तो गुरु महाराज से कौन ने पूछा कि तुम्हारी जात का, गुरु महाराज ने कहा मैं तो धोबी हूँ, लेकिन सब लोग अरे यार धोबी, हाँ बच्चा मैं तुम्हारा वो कपड़ा धोने वाला नहीं, साड़ी ब्लाउज वाला, तुम्हारे मन पे जो मैल लगी है वो धोने वाला नहीं, तुम्हारा फल फूल बैंड वाला नहीं हो, वो धोबी है चलो अरे यार धोबी से नाम करेंगे, ऐसा वाला नहीं हो। मैं मन पे जो दाग लगा, निर्मल मन, जिसको भगवान ने कहा कि निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल निर्मल मन से। मुका अगर नरियरे की भूख लगी हो तो वो दुकान पर तो बोरा बना है ना, हम तुमसे एक ले जाओ, हम वहीं चला जाऊँ। अगर फूले चढ़ाने में हो
तो बगिया में चला जाऊंगा वहाँ तो पूरा बगीचा लगेगा। अब तुम एक ही हमारा चलाते हो तो बहनों भाइयों हमारा अंदर वाला साफ होना चाहिए, निर्मल मन। तो निर्मल मन कैसे होगा? लेकिन अब जो निर्मल मन पे मन निर्मल होगा जब कि मन हमारे मन राम नाम धन खेती। 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 राम अलग है, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर भी कहे राम राम तो लेकिन राम का नाम क्या? हमारे मन राम नाम धन खेती। हमारे मन राम नाम धन खेती। भगवान के नाम की खेती करना हो तो उसमें बैल भी चाहिए, है? जैसे वो खेती नहीं है वाली हमारी, तो राम के नाम की खेती करनी है तो उसमें तो दूसरा लगेगा। मन के बैला, मन वाला बैल चाहिए, ये बैल काम न करी है। मन के बैल सूरत हरा वाह वाह। मन के बैल सूरत हर वाह। मन के बैला सूरत हरा वाह वाह। मन के बैल सूरत हर वाह। जब चाहे तब ज्योति, हमारे मन राम नाम धन खेती। जब चाहे जब ज्योति, हमारे मन राम नाम धन जिसको नाम दान मिला है, जब चाहो तो तुम्हारे लिए तो 24 घंटा सुबह मुहूर्त लगी है। चाहे कुर्सी में बैठ के खेत में, गुरु महाराज ने कहा था ना कि चाहे जहाँ बैठो, लेट के करो बैठ के करो जैसे मन हो कर, खेते में काम करते तो जब चाहे तब ज्योति, है ना? तुम्हारी जब मन हो तो जोत तो वो वाले बैल नहीं, वो वाले बैल मन के बैल और सूरत हरा हरा जोतने वाला। लेकिन ये वाला नहीं है हमारे। अब ये खेती में बहुत नफा है, ये खेती में बहुत नफा है। ये खेती में बहुत नफा है। ये खेती में बहुत नफा है। उपजही रे मोती हमारे मन राम नाम धन खेती। उपजे हीरे मोती हमारे मन राम नाम धन खेती। बहनों और भाइयों, राम के नाम की खेती करने के लिए बैल अलग से चाहिए। ये वाले बैल काम, ये तो ये वाली खेती जोतेंगे, लेकिन राम के धन से गुरु महाराज ने कहा आज बड़े धांधलेबाजी होती है। धांधलेबाजी, शादी ब्याह होता है तो धांधलेबाजी, तो किसी ने महापुरुष ने लिखा है, कोई न घोटाला ब्याह जयमाला से। अब देखो भाई लड़की लड़का पसंद हो गए और चले गए कोर्ट मैरिज कर लिया, है ना? कोर्ट मैरिज करके आ गए, है ना? तो तुम्हारा वो पंडित पुजारी कहाँ चले गए? कवड़ी कंगन यहाँ बांधते हैं ना, ये कवड़ी बनता है ना, वो कवड़ी कंगन कहाँ चला गए? वो कोर्ट मैरिज करके आ गए। तो किसी ने लिखा है, भैया ने कौन घोटाला ब्याह जयमाला से हुई। कोई न कोई घोटाला ब्याह जयमाला से होई। पंडित पुजारी की मिट जाई है रीतिया। पंडित पुजारी मिट गई है रीतिया। पंडित पुजारी वहाँ नहीं लगता, कोर्ट में लगता है क्या? नहीं लगता। ये तो वकील इधर का, ये तो उधर का, और कोर्ट मैरिज हो गए और वहाँ से चले आए बिल्कुल सस्ते में। ये सब नहीं लगेगा, अंडा मंडप कुछ नहीं बनाना है, बिल्कुल 60 कट रेडीमेड सिलाया है ना? उसमें
रेडीमेड है ही नहीं, है ना? अब इसमें तो बड़ा ताम झाम है, रिश्तेदार के जमा कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये कुछ नहीं होगा तो आए गए तो है ना। अब ये नहीं पूछे कि कल चूल्हा जलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं। चेहरा तो ठीक है लड़की का भी, लड़की पर लड़का पसंद कर ली, अब लड़का भी लड़की को पसंद कर लिया, लेकिन जाएगी ये नहीं पूछा कि कौन से जात की, कुछ नहीं, पसंद कर लिया, अच्छी भी हो। ये है आज का धंधा। तो कौन न होई है घोटाला, ब्याह जयमाला से होई, होई ना होई है घोटाला, ब्याह जयमाला से होई। गणेश की मिट जाई है रीतिया, गणेश की मिट जाई है रीतिया। गाय के गोबर से घी लगता है ना, अपने अंदर तो गाय सब छूटी रोट, और सब मुसलमान काटे खाए लेते। तो अब तो बाद में पता लगाना पड़ेगा भविष्य में कि गाय का गोबर कौन बस्ती में मिलेगा, है ना। अरे भाई जब गाय नहीं रहेंगे तो गोबर कहाँ मिलेगा, है ना। तो गौरी गणेश का मिट जाई है रीतिया, गौरी गणेश का मिट जाई है रीतिया। बजिए रहे को नगाड़ा, ब्याह जयमाला से होई, बजिए न कोई नगाड़ा, ब्याह जयमाला से होई। सहनाई धरी रह जाएगी, अबे तो ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या होता है ना? आगे ऐसा समय आ रहा कि बाप मातारी को पता ही नहीं चलेगा, शादी ब्याह हो जाएगा। तो ये समय है, तो गुरु महाराज ने कहा कि ब्रेक लगा दी। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं नया कुछ बनाऊंगा नहीं और पुराना वाला कुछ मिटाऊंगा नहीं, है ना। तुम जौन छोड़ दिए हो छोड़े जा रहे हो, है ना, उसी मर्यादा में आज आ जाओ, है ना? मर्यादा जैसे क्या मर्यादा सिखाई गुरु महाराज ने कि आप धोती, है ना, मुसलमान ने तो यहाँ तक पहने रहते, वो क्या बोलते हैं उसको, इजार बोलते हैं, है ना, पहनते हैं ना, पहचान है ना उनकी, है ना। अपने हिंदू क्या पहचान है, आप पहचान बनी देखो, इन अन्ना लड़के ये सब धोती पहने हैं, जबकि चड्डी पहने के चाहिए, इनका धोती पहन के आए, ये है हिंदू धर्म की पहचान। हाँ? तो बाबा जी ने कहा अब जाए कि तुम लोग भी समझ जाओ, ये तो समझ गए, है ना, इनका धोती चालू हो गई, अब तुम्हारा अपना ब्लाउज बदलो भाई। अगर सत्संग में नामदानी कहलाना हो और भजन करना है तो तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, ये चार पट्टी वाला नहीं चलेगा कि तुम्हारा इधर से इधर चले जा रहा, इधर से इधर चला जा रहा, तो कहाँ तक ले जाओगे, है ना। अब इनको आना पड़ा, इधर रोक लगाए कि जो पूरा ब्लाउज यहाँ तक का पहनना है यहाँ तक का, और नहीं तो सत्संग में मत आओ, है ना। उन्हें सब नाश किए धर दे तो दे, है ना। तो ये है कि किसी महापुरुष ने लिखा, नारी को मत देखियो मत करियो गौर, ताकत विष चढ़ जाएगा मन और का, और तो तुम कितना दिखाओगे भाई, हाँ? जब तुम सत्यानाश किएगा तो अब महापुरुष को मैदान में उतरना पड़ा, इस पे रोक लगाओ, गिरिक लगाओ, है ना। कहा अरे भाई हमको तो इनको तो यहाँ तक का कुर्ता चाहिए और तुमको कहाँ तक का चाहिए, हमको तो चाहिए ना। लेकिन जाए कि थोड़ा से संभलो, हमने धीरे में किया वही कि फिर कैसे भगवान के तो साथ तो नहीं दिए थे भाई, है ना, तुम लोगों ने। तो बाबा जी ने कहा है कि देवियों तुमको देवियों को, बाबा जी ने कहा देवियों थोड़ा से सर में कपड़ा डालने को, लड़कियों को, बड़ी जवान लड़कियों, गुरु महाराज ने मथुरा में कहा, है ना। और ना हो कुछ तो चप्पल तो हो डालिए, तो हम समझ लेंगे कुछ डरे हो, है ना। देश को बिठाओ नहीं, हिंदू धर्म की पहचान रखो। महापुरुष ने याद हम सबको दिलाए कि अपने अपने मर्यादा में आ जाओ। अभी कोई माता राम होगी यहाँ तक का ब्लाउज होगा उनका, है कि नहीं, सयानी माता राम कोई है यहाँ तक का होगा। अब आप सब लोग जैकेट पहने हो, इसको साइड जैकेट यहाँ तक का नीचे तक जाए, बाबा जी ने पहना के दिखा दिया, है ना। अब जैकेट यहाँ तक आ रही है ना? अब तुम्हारा क्या हो गई, अब तुम क्या, अब जैकेट तो ठीक है, जैकेट से तुम उड़े ढांक नहीं रहेगा,
जहाँ तक सिंदूर नहीं दिखना चाहिए। कायदे से ये है, एक नियम मर्यादा हो, यहाँ पर बाप भाई ये सब हो, ये थोड़ा से ढांकना चाहिए, सिंदूर नहीं दिखना चाहिए। सुनी लागे मोर दैया भजन बिना, सुनी लागे मोर दैया भजन बिना, सुनी लागे मोर दैया भजन बिना, सुनी लागे मोर दैया भजन बिना,